हेलो हेलो मेरे प्यारे साथियों, यूट्यूब के एजुकेशनल हब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं पेश हूं आपके सामने करंट अफेयर्स की सीरीज़ की वीडियो लेकर। आज 22 सितंबर 2021 का दिन है और मैं आज आपके सामने आज का करंट अफेयर जो भी है, जो भी न्यूज़ हुई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा आपको। बस आप ये एक से बढ़ के एक सीरीज जो आ रही हैं, इनको आप देखते जाएं, आपका सहयोग मिलता रहे, वीडियो अपने आप अच्छी बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट हमको, मैंने बताया कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट सही होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम में किस पैटर्न का मैं जो आपको ये नोट्स प्रिपेयर करके मैं जो भी आपको ये कंटेंट बताता हूँ, ये काफ़ी सर्चिंग के बाद मैं काफ़ी चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड करता हूँ मैं, उसके अनुसार मैं ये करंट अफेयर की मैं सीरीज़ जो है आपके लिए बनाता हूँ, है ना। तो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कहाँ से पढ़ रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको कंटेंट सही समझ में आना चाहिए, नहीं है ना। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, एक अच्छी चीज़ है, एक मोटिवेशनल कोट है जो मुझे काफ़ी प्रभावित करता है। उसमें यह है कि हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, ना कि परिणाम के लिए। कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है ना, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं। इससे हम जितना दूर रहेंगे, अपनी मंजिल के हम उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे, है ना। मेरी इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा एक मैंने मोटिवेशनल लाइन बोला है। हो सकता है कि आपको ये आपकी लाइफ में कुछ असर करे, प्रभाव डाले, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ आज करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। 2021 की थीम क्या थी? नो डेमेंटिया नो अल्जाइमर्स, ठीक है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है लोगों में। पहली बार कब मनाया गया थी? पहली बार 1994 में मनाया गया था। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त जो है तो खोने लगता है, और इस बीमारी से छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति को याद नहीं रहती हैं, मतलब वो भूल जाता है, एक तरह की भूलने की बीमारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का अगला वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 100% आप लिख लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। हाल ही में भारत का अगला वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, विवेक राम चौधरी जी को जो है तो भारत का अगला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले RKS भदौरिया जी थे। 30 सितंबर 2021 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो 1 अक्टूबर को जो है तो विवेक राम चौधरी जी अपना पद ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। कुछ फैक्ट बता दूं कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, पता है आपको? वायुसेना का मोटो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नभः स्पर्शम दीप्तम। ये जो लिखा हुआ है नभः स्पर्शम दीप्तम, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी एग्जाम में पूछ सकता है। टच द स्काई द ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये इंग्लिश में इसका मतलब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है ना। तो किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये मनसुख मंडाविया ने इसे जारी किया। प्लस इसकी रिपोर्ट जारी कौन करता है अगर पूछा जाए तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 मापदंडों के अनुसार से उनका क्रम रहता है: खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन, संस्थागत आंकड़ों, अनुपालन, खाद्य परीक्षण, सुविधा प्रशिक्षण और क्षमता के अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर उनको जो है तो रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। बड़े राज्यों की रैंकिंग में अगर हम बात करें तो गुजरात शीर्ष स्थान पे है, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है। छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो छोटे राज्यों में अगर बात करें तो पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर मेघालय है, तीसरे स्थान पर मणिपुर है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नई दिल्ली तीसरे स्थान पे है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 का मैंने क्रम बताया, क्रम से, ठीक है।
अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 17 में, अभी जो आयोजन हो वो 17वां था, इसके पहले 69 68 है ना, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो कौन बना है? तो राजा ऋतिक बने हैं, राजा ऋतिक, ये तेलंगाना से संबंधित है। 69 में कौन से बने थे? तो हर्षित राजा बने थे, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में भारतीय मूल के 12 साल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं, मात्र 12 साल की उम्र में। कुछ फैक्ट बता दूं कि 1988 में विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता हूं मैं कि किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? रामकृष्ण बजाज ग्लोबल मेमोरियल रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार तो गौतम अडानी को मिला है। हाल ही में अडानी समूह के चेयरमैन और प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को ख्याति प्राप्त रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंपल, यह पुरस्कार भारत के उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के चलते, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के योगदान के चलते उनको जो है दिया गया है। हाल ही में एशिया के नोबेल पुरस्कार नाम से प्रसिद्ध रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है तो उसकी 2021 की घोषणा भी की जा चुकी है। तो पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साहिब को और बांग्लादेश के फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार दिया जाना है। एक और फैक्ट है कि तेलंगाना के मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से जो है तो सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, युवा पुरस्कार की भी घोषणा हो गई जिसमें तेलंगाना के मोहम्मद आजम को मिलेगा। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? समुद्र शक्ति भारत के साथ इंडोनेशिया ने लिया है। 2018 में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया था 2018 में, इसके बाद अब हो रहा है ये। तो अन्य देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो वरुण जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होता है। मालाबार यूएसए, जापान और भारत तीन देशों की सेनाएं मिलकर यहाँ पे युद्धाभ्यास करती हैं। नसीम अल बहर काफ़ी इंपॉर्टेंट, ओमान और भारत के बीच है। अल मोहिद अल हिंद सऊदी अरब और भारत के बीच। जायद तलवार यूएई और भारत के बीच होता है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच जो है तो ये अभ्यास होता है। आईपीएल की टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सिंपल सी बात है, विराट कोहली हैं। साल 2008 से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ हैं और वर्तमान में बेंगलुरु टीम के जो हैं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वर्तमान समय में कप्तान हैं। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए 182 मैचों के साथ दूसरे स्थान पे। तीसरे नंबर पर बात करें तो सुरेश रैना 172 मैचों के साथ जो है तो तीसरे नंबर पे हैं। आईपीएल का पहला संस्करण इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2008 में हुआ था। किस देश के 250 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनने की संभावना है एक रिपोर्ट के मुताबिक? तो भारत के 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनने की संभावना है। किसने जारी किया? तो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने यह रिपोर्ट जारी की है। चीन पहले स्थान पे, अमेरिका दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे हो सकता है 2050 तक। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9 हिस्सेदारी होने की संभावना है। 2050 तक भारत वर्तमान में 2.8% हिस्सेदारी के साथ दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। ठीक है, अगर जीडीपी की बात करें तो वैश्विक जीडीपी में 6.8% हिस्सेदारी के साथ भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। जीडीपी में भी वर्तमान जीडीपी कितनी है? तो 3.3% हिस्सेदारी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी वर्तमान में भारत है। ठीक है, एमी अवार्ड 2021 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? एमी अवार्ड तो लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ। ये 73वां संस्करण था। ठीक है, यह पुरस्कार फिल्मों के लिए अकादमी पुरस्कार यानी कि बोला तो ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, इसमें कई पुरस्कार और दिए जाते हैं। तो थिएटर के लिए टोनी पुरस्कार, संगीत के लिए ग्रैमी पुरस्कार जो है तो दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एमी अवार्ड पहली बार 25 जनवरी 1949 को दिया गया था। सिंपल सी बात है ये। तो ये मैंने आपके सामने आज का करंट दिया। एक क्वेश्चन और है, इसको पढ़ देता हूँ। डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदित्य नाथ दास हैं। अच्छा, ये डांसिंग विथ ड्रीम्स ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, 1 या 2 किताबें पूछी जाती हैं। तो डांसिंग विथ ड्रीम्स के आदित्य नाथ दास हैं। कुछ और किताबें उनको पढ़ देता हूँ मैं। अ रूड लाइफ, द मेरियस वीर सिंह भी इसके
इन्होंने इसके पोएट हैं, इन्होंने इस बुक की रचना की है। द कपिल शर्मा स्टोरी अमिताभ बोस हैं। मिशन एमिटेशन अनफिनिश्ड एक्योट तो बोरिया मजुमदार और कुषाण सरकार हैं इसके, ठीक है। अ ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण तो बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद हैं, ठीक है। राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस तो जयदीप हरदिकर हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा तो मनन भट्ट जो हैं तो इसके रचनाकार हैं। ये जो हाल फिलहाल की अभी जो पुस्तकें थी है ना, इनके बारे में मैंने बताया। बस जो भी कंटेंट है इसको आप पढ़ते रहिए और वीडियो को पूरी देखिए, हो सके तो अपने एक साथी तक भी पहुंचाइए कि भैया ये वीडियो देखो, अगर सही लगे तो पढ़ेगा, है ना। एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। सिंपल सी बात है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।